अखंड भारत न्यूज़ से मैं हूँ हिमानी रौतेला। आज यहाँ नैनीताल के तल्लीताल डाट पे नशा मुक्त उत्तराखंड में अभियान चलाया जा रहा है। आइए रमेश बोरा जी बताइए, नशा मुक्त अभियान आज जागरूक किया गया नुक्कड़ नाटक के माध्यम, क्या संदेश दिया गया? हमारे एसएसपी महोदय द्वारा वर्तमान में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। हमारे द्वारा पूरे समाज को जागरूक किया जा रहा है कि नशे से बच के रहें, नशे से दूर रहें, अपने परिवार को, अपने समाज को नशा मुक्त करें। इसके लिए हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमारे द्वारा साईं नशा मुक्ति केंद्र से एक टीम बुलाई गई यहाँ पर लोगों को संदेश देने के लिए, क्योंकि ये बच्चे जो इस टाइम यहाँ पर नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, ये पहले खुद इस तरह का नशा लेते थे, तो धीरे धीरे इनको वहाँ रिहैब सेंटर में एडमिट किया गया, वहाँ इनका नशा छुड़वाया गया। आज ये समाज को एक संदेश दे रहे हैं, क्योंकि ये खुद इस लाइन में एक बार काम कर चुके हैं, तो इनको पता है कि नशे के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। इसीलिए इनको बुलाया गया है ताकि लोगों को ये एक अच्छा संदेश दे सकें और नशे के जो दुष्परिणाम होते हैं उनसे लोगों को सावधान कर सकें। यहाँ पर कुछ युवा है जिन्होंने अब नशा छोड़ दिया है, उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो गए हैं, हम उनसे जानेंगे। पहले अब तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिव्याक्षु मंडराल है। दिव्यांशु, ये बताइए उस लाइफ में और इस लाइफ में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? वो लाइफ में नशे का जो जिस दलदल में मैं फंस चुका था, वो ज़िंदगी में बस मैं मांगते रहता था लोगों से। मेरा हाथ हमेशा आगे रहता था, चाहे वो मेरे घर वाले हों या समाज हो या मेरे दोस्त हों। मुझे नशा चाहिए तो मुझे अपने दोस्तों से मांगना है, मुझे अपने कपड़े लेने हैं तो मैंने हाथ आगे करना है अपने घर वालों के आगे, लाओ मुझे पैसा दो, मुझे कपड़े चाहिए, लाओ मुझे बाइक दो, मुझे पैसा चाहिए, या मुझे अपना मुझे घूमने जाना है, मुझे पैसा चाहिए। मतलब मैं ये भूल गया था कि मेरे को भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, तो हाँ मैं अपने जीवन के अपने शौक, अपनी सारी चीज़ें मैं अपनी मेहनत से भी पूरी कर सकता हूँ। पर मैं किसी और पे ही डिपेंडेंट रहता था कि मुझे कुछ भी करना है तो मेरे माँ बाप है मेरे पीछे, माँ बाप करेंगे। और उस पैसे को लेने के लिए, अपने अयासी के, अपने मज़े के पैसे के लिए मैं किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहता था। मैं प्यार से मांगूंगा पैसा, अगर मुझे प्यार से नहीं मिला तो मैं लड़के मांगूंगा, लड़के नहीं मिला तो मैं घर में तोड़फोड़ करूँगा, अगर उससे भी नहीं मिला तो मैं अपना नुकसान करूँगा, क्योंकि मैं एक नशे की बीमारी में फंस चुका था जिसमें मुझे कुछ सही गलत नज़र नहीं आ रहा था। आपका नाम आप बताइए। मेरा नाम कमर सैयद है, मैं मुरादाबाद से हूँ और साईं कृपा नशा मुक्ति केंद्र में मैंने 3 महीने का इलाज लिया था। उसके बाद से मैं उन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं मैरिड था और मेरी पूरी जो लाइफ थी वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त थी, क्योंकि मेरे बीवी बच्चे सब थे, उनका खर्चा भी मेरे घर वाले उठाते थे और मेरे नशे का भी खर्चा मेरे घर वाले उठाते थे। तो काफ़ी तंग आने के बाद 5-6 साल वो मुझसे तंग रहे। उसके बाद मैंने यहाँ से इलाज लेके, फिर जब मैंने यहाँ से इलाज लिया तो मुझे समझ आया कि नशा छोड़ना तो आसान है, लेकिन उसको छोड़े रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं उस जगह को नहीं छोड़ पाया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर था कि हो सकता है अगर मैं वापसी जाऊँ तो दोबारा इस दलदल में ना फंस जाऊँ, क्योंकि एक लंबा पीरियड दिया था मैंने नशे में। तो इस चक्कर में मैं इनसे जुड़ा रहा और मैं नशे की अवेयरनेस में अब जुड़ा रहता हूँ और अब मैं उसी नशा मुक्ति केंद्र में जॉब कर रहा हूँ। अपना जीवन एक जो सामाजिक जो आदमी जीवन जीता है, मैं वो जीवन जी पा रहा हूँ। आपका नाम क्या है? हर्षित नैनवाल। जी हर्षित, ये बताइए कि आज की लाइफ में और पहले की लाइफ में क्या डिफरेंस है, नशा छोड़ के क्या क्या? आज की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि नशे के टाइम की बात करूँ तो मैं मतलब रात को तो रोज़ सोचता था कि मैं नशा ना करूँ, लेकिन सुबह क्रेविंग ऐसी हो जाती थी, उठते उठते मेरे को अपना नशा याद आता था, लड़ाई झगड़े घर पे बाहर, तो मैं अपना नशा पाने के लिए हर हद तक का गुजरने की कोशिश करता था। लेकिन आज के दिन मैं अपनी पूरी लाइफ के मज़े लेता हूँ, हर चीज़ इन्जॉय करता हूँ, हर मोमेंट इन्जॉय करता हूँ। मेरे को बस अपनी एक काउंसलर की बात याद आती है अभी मैं हमेशा की, दुनिया के सारे मज़े लेने, 99 मज़े लेने, एक मज़ा नहीं लेना जो नशे का मज़ा है, बाकी और तो सब बढ़िया ही है। और युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपना जो भी नशा कभी करना नहीं चाहिए, अगर करते हैं तो उसे छोड़ के देखना चाहिए कि लाइफ में और पार्टों में भी बहुत मज़े हैं, नशे में नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीज़ करके देख लिया है। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र, मैं साई कृपा ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ। एक टाइम पे मैं भी एडिक्ट था, सारी चीज़ें मेरे अनुकूल हो रही थी, मेरे घर वाले सब कुछ चाह रहे थे, सब कुछ मेरे अनुकूल ही करना चाह रहे थे, पर मैं उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाता था। मैं अपनी फैमिली से कट चुका था नशे के दौरान, क्योंकि नशा मुझ पर इतना हावी हो चुका था कि मैं सोचने समझने की क्षमता मेरी सारी ख़त्म हो चुकी है, क्या सही क्या गलत, इन चीज़ों में मैं इग्नोर करता था ये सारी चीज़ें। पर अंदर से एक मेरी आवाज़ आती थी कि हाँ भाई, ये नशा तेरे लिए गलत है, तेरे लिए नहीं बना है, इससे तेरे सारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, समाज में इज्जत ख़राब हो रही है। वो सब कुछ मुझे पता था, पर मैं बीमारी में था, नशे की बीमारी में था। मैं उसे छोड़ना चाह रहा था, पर मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी। घर पे मैं अगर छोड़ना चाहूँ तो फिर मैं बाहर आऊँ तो फिर मैं वही चीज़ पकड़ लेता था। तो मेरे घर वालों ने मुझे एडमिट करवाया नशा मुक्ति केंद्र में। तो वहाँ पे कुछ टाइम मेरा उपचार चला। जब मेरी सारी दिक्कतें, शारीरिक रूप से दिक्कतें मेरी सही होगी, तो जब मुझे सोच समझने की क्षमता आई, वो ज़िंदगी मेरे लिए बेकार थी जो मैं नशे के दौरान जी रहा था। जो आज की ज़िंदगी है मेरे नशे से दूर, वो काफ़ी बेहतरीन है। मैं सारी चीज़ों का लुत्फ़ उठाता हूँ। तो ये बताइए, आप कुछ जो युवा हैं ज़्यादातर वो नशे के प्रभाव में आजकल दलदल में फंसते जा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि नशा हमारे लिए नहीं बना है। नशे से हमारी ज़िंदगी बर्बादी होती है, आबाद कभी नहीं हुई है। किसी भी एडिक्ट को अगर आप उठा के टेकेंगे, उससे डिस्कस करेंगे इस बारे में, तो वो अपनी आप बीती बताएगा तो नशा गलत ही ठहराएगा।
कोई भी हो तो मैं युवा को यही संदेश देना चाहूँगा कि नशा ना करें, अपने पारिवारिक स्थिति को देखें, समाज को देखें और अपनी एक रैपो बनाए समाज में, यही संदेश देना चाहूँगा। आपका नाम? मेरा नाम राज लटवाल है। मैं नशा क्या कहते हैं 12 साल हो गए मैं नशा करते हुए। 2 साल मतलब मेरा क्लीन टाइम है। मैं मतलब इससे पहले भी मैंने रिहैब काटा था, मानस अनस काटे थे, वहाँ डालते थे 2-2.5 महीने के लिए डालते थे घर वाले। आता था फिर नशा करने लग जाता था, मैं घर आते ही नशा करने लग जाता था। तो मेरे घर वालों को ही मैसेज मिला साई कृपा का, तो वहाँ सेंटर डाला, तो वहाँ प्रोग्राम चलता है, तो मैं उससे बहुत कुछ सीखा। तो नशा नहीं करना चाहिए, नशा वैसे भी जानलेवा बीमारी टाइप की नशा, वही है बीमारी टाइप की। जैसे कि आपने देखा कि नशे के कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं अगर आपकी नशे की लत लगी है, तो नैनीताल पुलिस द्वारा नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। हिमानी रौतेला, अखंड भारत न्यूज़, नैनीताल। घृणा नशेड़ी से नहीं करनी है, घृणा करनी है उसके नशे से। तो हमें लड़ाई लड़नी है नशे को रोकने के लिए। नशा खत्म करना है, नशेड़ी को खत्म नहीं करना है। नशा खत्म होगा, नशेड़ी अपने आप अच्छा जीवन जिएंगे। नशेड़ी कोई बुरा इंसान नहीं है।